इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वह साक्षी होने से, उपदृष्टा और यथार्थ संपत्ति देने वाला होने से, अनुमंता, सबका धरण पोषण करने वाला होने से, भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का विस्वामी होने से, महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। तो हमारे शरीर के अंदर ये जो आत्मा है वो परमात्मा का ही रूप है। वो जो परमपिता परमात्मा की शक्ति है, वो शक्ति ही सबके शरीर के अंदर काम कर रही है। और इस शरीर के अंदर जो हमारा आत्मा है वह परमपिता परमात्मा का ही रूप है। वह वास्तव में परमात्मा ही है। वह साक्षी होने से और यथार्थ संपत्ति देने वाला होने से अनुमंत है। और वह साक्षी है, वो सभी का साक्षी है। वो तुम्हारी मन और बुद्धि का भी साक्षी है, तुम्हारे अहंकार का भी साक्षी है। वो जो हमारा आत्मा है वो सभी का साक्षी है। और सबका धरण पोषण करने वाला होने से, भर्ता, जीव रूप भोक्ता, और सभी को धरण किया उसने। वो जो परमपिता परमात्मा है, जो उसका अंश है जीवात्मा, उस परमपिता परमात्मा ने सभी को धरण किया हुआ है। सभी पशु, पक्षी, जीव, मनुष्य, जितने भी प्राणी हैं, सभी प्राणी को उस परमपिता परमात्मा ने धारण किए हुए हैं। और सबका वह पोषण करता है और सबके भोजन की व्यवस्था करता है। सभी को वह पोषण देता है और जीव रूप भोगता है। परंतु ये जो हमारे अंदर अहंकार हो गया है, उस परमपिता परमात्मा की शक्ति के अंदर, उस तत्व के अंदर, ये जो हमें अहंकार हो गया है माया के 3 गुण में, तो वही भोगता है। वो जीव रूपी भोगता है। सुख दुख, ये जो सुख दुख उत्पन्न होते हैं, इन सुख दुख को वो जीवात्मा भोगता है। ये जो हमारा जीवात्मा भिन्न भिन्न शरीरों में प्रकट होता रहता है, मृत्यु होने के बाद शरीर की, ये जीवात्मा नए शरीर में प्रकट हो जाता है और फिर ये सुख दुख भोगता है। जो कर्मों का लेप होता है, जो जिस प्रकार के वो कर्म करेगा, जिस प्रकार की गुण उस जीवात्मा के अंदर सक्रिय हो जाएंगी, तो फिर उन्हीं को वो भोगेगा इस शरीर के माध्यम से, जो हमारा जीवात्मा है। और वह सभी का परमपिता परमात्मा है। ब्रह्मा के अंदर भी वही है, शंकर के अंदर भी वही है। इस प्रकार मनुष्य को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। कि इस प्रकार जो मनुष्य गुणों के सहित प्रकृति को, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन सहित उस परमपिता परमात्मा को जानता है, जो उस तत्व को अपने अंदर अनुभव कर लेता है, वह सब प्रकार के कर्म करता हुआ भी वह इस संसार में, चाहे वो किसी प्रकार के कर्म करे, चाहे वो अच्छे कर्म करे, चाहे वह बुरे कर्म करे, इस शरीर के माध्यम से किसी भी प्रकार के कर्म हो, लेकिन वह फिर नहीं जन्मता। वो जन्मेगा इसलिए नहीं क्योंकि उस शरीर के अंदर जो वो अहंकार था, जीवात्मा था, उसने उस साक्षी का प्रयोग करके अपने अहंकार को नष्ट कर दिया। ये जो हमारा अहंकार, जीवात्मा, शरीर मरने के बाद नए नए शरीरों में प्रकट होता था, अब उसका ये अहंकार नष्ट हो गया पूरी तरह से। तीनों प्रकार का अहंकार उसने नष्ट कर दिया, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। और जिस मनुष्य का ये तीनों प्रकार का अहंकार नष्ट हो गया, फिर वो जब तक इस शरीर में रहेगा तो इस शरीर में रहकर वो कर्म करेगा। कर्म तो ये शरीर से अपने आप हो ही रही हैं। प्रकृति का शरीर है और प्रकृति ही इस शरीर से अपने आप स्वयं कर्म करा रही है। ये तो हम अहंकार करके बैठ गए कि मैं कर रहा हूँ, और वो अहंकार ही ये दुख का कर्म हो गया, जिस कारण हमें बार बार जन्म लेना पड़ रहा है और बार बार हमारी मृत्यु हो रही है। ये अहंकार बार बार नए शरीर में प्रकट होता है। परंतु सच बात यह है अर्जुन, जिसने इसका अनुभव कर लिया है, उस परमपिता परमात्मा का अनुभव कर लिया है, तो सब में फिर वो गुणों को देखता है और गुणों से उस तत्व को जानता है, उसको वह अनुभव करता है और अनुभव करके माया को अलग देखता है और परमपिता परमात्मा के तत्व को अलग देखता है। फिर उसका जीवात्मा कभी जन्म नहीं लेता, ना कभी मृत्यु प्राप्त होता, क्योंकि उसका जीवात्मा उस परमपिता परमात्मा में लीन हो गया है। उस परमात्मा को
कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं उस परम पिता परमात्मा की शक्ति को। कितने मनुष्य तो ऐसे हैं जो ध्यान के द्वारा, जो सांख्य योग है, जो ध्यानी मनुष्य हैं, जो योग मार्ग के प्रतीक हैं या सांख्य मार्ग के प्रतीक हैं, वे ध्यान करते हैं और ध्यान करके अपने हृदय के अंदर, हृदय का मतलब है निर्विचार अवस्था, यानी अपने मन को वर्तमान में रखते हुए वे इसका अनुभव करते हैं और इस प्रकार ध्यान करते हैं उस परमपिता परमात्मा की साक्षी की ऊर्जा का। और कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं। तो कुछ मनुष्य ऐसे हैं अर्जुन जो ज्ञान योग के द्वारा उस परमपिता परमात्मा को देखते हैं, जो अपनी प्रज्ञा बुद्धि का प्रयोग करके, सूक्ष्म बुद्धि का प्रयोग करके और उस तत्व को जानते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो कर्म योग के द्वारा उस परमपिता परमात्मा को जानते हैं। तो जो कर्म योग करते हैं, जो इस प्रकार कर्म करते हैं कि जो भी करा रहा है वो परमपिता परमात्मा है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, और अपने सभी कर्म वे उस परमपिता परमात्मा को अर्पण कर देते हैं। अर्थात वो समझ जाते हैं कि ये शरीर अलग है, माया अलग है, और वो जो परमपिता परमात्मा की शक्ति है वो 3 गुणों की शक्ति के अनुसार सबके अंदर कार्य करती है शरीर के अंदर। तो इस प्रकार वे समझ जाते हैं और फिर वे समझ के ये जो कर्म योगी है वो कर्म अपने उस परमपिता परमात्मा को अर्पण कर देते हैं। जो कर्म योगी है वो कर्म में अहंकार नहीं रखते किसी भी प्रकार का कि मैं कर रहा हूँ। तो इस प्रकार अर्जुन ये सभी मनुष्य कोई ज्ञान योग से, कोई योग मार्ग से, कोई कर्म मार्ग से उस परम पिता परमात्मा के तत्व को अपने अंदर प्रकट कर लेते हैं और उसका अनुभव करके जन्म मृत्यु से पार हो जाते हैं। और अर्जुन ये जो दृश्यमान जगत है ये माया के कार्य से होने क्षणभंगुर है। जिसको हम देख रहे हैं ना, ये जो हमें प्रकृति दिखाई दे रही है ये माया से उत्पन्न है, 3 गुण की माया से उत्पन्न है और ये क्षणभंगुर है, नाशवान है। क्षणभंगुर इसलिए है कि आज है कल हो या ना हो, तो किसी का कोई पता नहीं, चाहे कोई मनुष्य हो चाहे सृष्टि हो, कोई पता नहीं कब क्या हो जाए, आज है कल हो या ना हो। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ये क्षणभंगुर है और नाशवान है और जड़ और अनित्य है। और ये जो प्रकृति है वो जड़ है, अनित्य है। अनित्य का मतलब नष्ट होने वाली है, कभी भी नष्ट हो सकती है, आज है कल नहीं है। और जीव आत्मा नित्य चेतन निर्विकार और अविनाशी एवं शुद्ध बोध स्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा का ही सनातन अंश है हमारे अंदर। वो उस परमपिता परमात्मा का ही अंश है, वो परमपिता परमात्मा का अंश, क्योंकि उस परमात्मा की शक्ति के अंदर ही वो जो परमपिता परमात्मा की शक्ति है, जीवात्मा परमात्मा के अंदर ही हमने अहंकार कर लिया है और अहंकार हो गया है ये माया के 3 गुण के कारण। और जब तक ये अहंकार का पर्दा है तब तक हमें वो परमपिता परमात्मा नहीं दिखाई देगा, उसका अनुभव नहीं होगा। और जब ये अहंकार का पर्दा हट जाएगा तो जीवात्मा हमारा पता चल जाएगा कि हमने इसमें अहंकार कर लिया था, ये तो जो है वो परमपिता परमात्मा का ही अंश है, वो चेतन शक्ति का ही अंश है, वो जो हमारा जीवात्मा है। तो इसलिए अर्जुन तो उस जीवात्मा को जान जो परमपिता परमात्मा के रूप है, जिसमें तुमने अहंकार कर लिया है। इस प्रकार समझकर संपूर्ण मायिक पदार्थ से सर्वथा त्याग करके परम पुरुष परमात्मा में ही एक भाव से नित्य स्थित रहने का नाम उनको तत्व से जानता है। और इस प्रकार वे जो मनुष्य है वो देख लेते हैं और फिर देख के उसका अनुभव करके उस परमपिता परमात्मा को तत्व से जानते हैं और तत्व से जानकर उसका अनुभव कर लेते हैं। परंतु इनसे जो दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले मनुष्य हैं वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर भी तदनुसार उपासना करते हैं। और जो मंद बुद्धि वाले मनुष्य हैं अर्जुन, जिनके अंदर सूक्ष्म बुद्धि नहीं है, जिनके अंदर प्रज्ञा बुद्धि नहीं है, जिनकी बुद्धि इस संसार में अटकी हुई है, जो इन संसार के भोग्य को सत्य मानकर इसी में ही दमन करते हैं,
वे दूसरों से सुनकर, अर्थात जो ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने उस तत्व से उस परमपिता परमात्मा को जान लिया है, तो उनसे सुनकर, उन मनुष्य से सुनकर वे उस परमपिता परमात्मा की उपासना करते हैं, उसको साकार रूप में पूजते हैं। तो वो तो अपनी धारणा के अनुसार ही पूजेगा। जिस मनुष्य को उस परमपिता परमात्मा की शक्ति का अनुभव नहीं होगा, अपने साक्षी का अनुभव नहीं होगा उसको, तो वो तो उस परमपिता परमात्मा को इस प्रकार ही पूजेगा जब तक वो उस परमपिता परमात्मा को जानेगा नहीं। तो इस प्रकार ही पूजेगा जो मन बुद्धि वाला है कि ये तत्व अलग है और परमपिता परमात्मा की शक्ति अलग है। श्रवण प्रयाण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। श्रवण प्रयाण पुरुष भी मृत्यु रूपी संसार सागर से निसंदेह तर जाते हैं। लेकिन जो उस परमपिता परमात्मा के ज्ञान को सुन लेता है, श्रवण वाले, अब इसमें जो श्रवण का शब्द आया ये जैन धर्म में है। श्रवण की परंपरा के अनुसार जो मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं, कुछ ऐसे मनुष्य हुए हैं लेकिन बहुत कम है ऐसे मनुष्य हैं जो सुन के भी उस परमपिता परमात्मा को उन्होंने ध्यानपूर्वक सुन लिया और सुन के उन्होंने उस परमपिता परमात्मा का अनुभव कर लिया। जो इस प्रकार इस परमपिता परमात्मा को सुन लेगा, देख लेगा, तो वो भी जन्म मृत्यु से पार हो जाएगा। तो पार इसलिए हो जाएगा, फिर वो भी अपनी तुरंत खोज में लग जाएगा। और जब अपनी खोज में लग जाएगा उस परमपिता परमात्मा की, तो एक जन्म में या 2 जन्म में उस परमपिता परमात्मा को प्रकट कर लेगा। और प्रकट करने के बाद उसका स्वयं का ही मोक्ष हो जाएगा निसंदेह। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। जो उस परमपिता परमात्मा का ज्ञान सुनता भी है, या शिष्य है, तो जब शिष्य गुरु के पास जाते हैं तो गुरु उस शिष्य को उस परमपिता परमात्मा के तत्व का उपदेश करते हैं। और उपदेश करने के बाद शिष्य उसको ग्रहण करता है। और जब शिष्य उस गुरु के उपदेश को ग्रहण करता है, तो ग्रहण करके अगर वो उस मार्ग पर चलेगा, और जब परमपिता परमात्मा की शांति का मार्ग है, अगर वो उस मार्ग पर चलेगा तो एक दिन वो भी जन्म मृत्यु से पार हो जाएगा और पार होके अपने अंदर उस परमपिता परमात्मा के तत्व प्रकट कर लेगा। इसमें कोई संदेह की बात है ही नहीं। हे अर्जुन, यमन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रक के संयोग से उत्पन्न जान। अब भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, जितने प्राणी उत्पन्न होते हैं, चाहे वो किसी भी तरह के प्राणी हैं, ये शरीर उत्पन्न होते हैं और ये संयोग से उत्पन्न होते हैं। ये जो परमपिता परमात्मा का संयोग है, उसी से संयोग से, प्रकृति से, ये उस जीवात्मा के संयोग से ये जीव उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार मत जान के इनको तुम उत्पन्न कर रहे हो या मैंने उत्पन्न करे हैं। तो इस प्रकार जो मनुष्य अहंकार कर लेता है कि ये मेरे बच्चे हैं, ये मैंने पैदा कर दिए, या ये मेरे, जैसे माँ बाप कर लेते हैं कि ये मेरे बच्चे हैं, तो उनको अपना मान लेता है। ये अहंकार करके बैठ जाते हैं कि ये बच्चे मेरे हैं और मैंने पैदा किए। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि ये प्रकृति की माया से ही उत्पन्न है, जो तत्व की शक्ति से उत्पन्न हो रहे हैं। लेकिन तुमने अहंकार कर लिया है कि हमारे बच्चे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो शरीर है, ये शरीर उस परमपिता परमात्मा की शक्ति माया से उत्पन्न है और फिर ये माया में ही लीन हो जाते हैं। पंचमा भूतों का हमारा शरीर है और ये पंचमा भूत में विलीन हो जाएगा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पंचमा भूतों से ये हमारा शरीर उत्पन्न हो रहा है। और जब ये शरीर उत्पन्न होता है, इस शरीर में हमें अहंकार हो जाता है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि ये प्रकृति के संयोग से उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन मनुष्य ने ये मान लिया कि ये मैंने किया है। पर ऐसा कुछ नहीं है, किसी ने कुछ नहीं किया, ये सब संयोग से उत्पन्न हो रहे हैं। जो मनुष्य नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। अब भगवान ये कह रहे हैं कि जो मनुष्य सब जगह उन भूतों को ही देखता है और ये देखता है कि इन भूतों में वो परमपिता परमात्मा ही स्थित है, उसी की शक्ति से ये पंचमा भूत कार्य कर रहे हैं, वही संभाव देखता है और वही यथार्थ ज्ञानी है, वही परम ज्ञानी है। तो ज्ञानी मनुष्य होगा जिसने उस परमपिता परमात्मा का अनुभव कर लिया है, तो इस प्रकार देखेगा ये जो जितने प्राणी हैं, चाहे पशु हैं, चाहे पक्षी हैं, चाहे मनुष्य हैं, वो सभी प्राणी इन पंचमहाभूतों से उत्पन्न हैं और इन पंचमहाभूतों के अंदर वो परमपिता परमात्मा की शक्ति कार्य कर रही है। तो संभाव देखता है सब में,
वो सबको समान देखता है। इस प्रकार नहीं देखता कि ये मेरा भाई हो गया, ये मेरी बहन होगी, ये मेरा परिवार हो गया, ये मेरे मित्र हो गए। जिसने उस परमपिता परमात्मा का अनुभव कर लिया वो सभी मनुष्यों को समभाव देखेगा, वो सभी को देखेगा कि सभी जो है भूत प्राणी हैं, सभी के अंदर ये पंचमहाभूत हैं, सभी का शरीर इन पंचमहाभूतों से बना हुआ है और इन पंचमहाभूतों के अंदर वो परमपिता परमात्मा की शक्ति माया कार्य कर रही है और परमपिता परमात्मा को तत्व से उत्पन्न है ये जो प्राणी है ये सभी। और जो ज्ञानी है जिसने उस तत्व का अनुभव कर लिया है तो इसी प्रकार देखता है कि ये सभी प्राणी इन पंचमहाभूतों से उत्पन्न है। वो अहंकार नहीं करता जैसे और मनुष्य अहंकार कर लेते हैं, उनको तो अहंकार हो गया कि ये मेरे बच्चे हो गए, ये मेरी पत्नी होगी, ये मेरी माँ होगी, ये मेरे पापा हो गए, तो इस प्रकार का वो अहंकार कर लेता है। लेकिन जिसने उस तत्व को जान लिया है, जिसने उस तत्व का अनुभव कर लिया है, वो फिर अहंकार नहीं करेगा। क्योंकि जो पुरुष सब में संभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। सब में संभाव देखता है, सबको समान देखता है, इस प्रकार देखता है ये सभी प्राणी भूत प्राणी हैं, ये सभी समान हैं, वो किसी भी प्रकार कोई भेद नहीं देखता उनमें। जो मनुष्य आज भेद देख रहा है कि हिंदू हो गया, ये मुस्लिम हो गया, ये सिख हो गया, ये ईसाई है, या ये दूसरी जाति का मनुष्य है, ये दूसरे पंथ का मनुष्य है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, तो इस प्रकार के जो भेद देखते हैं ये संसारी मनुष्य देखते हैं जिनके अंदर अहंकार है, जिसने अपने अंदर उस तत्व को प्रकट कर लिया है। फिर वो सभी को समान देखेगा, वो सभी को इस समान देखेगा कि ये सभी भूत प्राणी हैं और इन सभी भूत प्राणियों से जो कर्म करा रही है वो 3 गुण की शक्ति माया कर्म करा रही है, तमोगुण की शक्ति और रजोगुण की शक्ति और सत्वगुण की शक्ति। ये जो 3 प्रकार की शक्ति है यही मनुष्य से कर्म करा रही है। ये कर्म स्वयं हो रहे हैं लेकिन मनुष्य ने अहंकार कर लिया कि मैं कर रहा हूँ। और जो इस प्रकार सम देखता है वह अपने को नष्ट नहीं करता, वह परम गति को प्राप्त होता है। तो वही मनुष्य परम गति को प्राप्त होगा जो इस प्रकार देखेगा कि सभी के अंदर वो ब्रह्म का रूप है, सभी के अंदर वो चेतन है, सभी के अंदर वो परम पिता परमात्मा का तत्व विराजमान है, उसकी परम गति होगी, फिर उसका ना कभी जन्म होगा ना कभी मृत्यु। तो इस प्रकार वही देखेगा जिसका आज्ञा चक्र खुल गया है। ये आज्ञा चक्र खुलने वाले की बात हो रही है यहाँ। जिस मनुष्य का आज्ञा चक्र खुल गया वो इस प्रकार ही देखेगा कि वह परम पिता परमात्मा की शक्ति जो है सबके अंदर कार्य कर रही है। उस परम पिता परमात्मा की शक्ति से ही ये सारा संसार चल रहा है। वो किसी प्रकार कोई भेद नहीं देखेगा। भेद कौन देखता है? भेद वही देखता है जो अज्ञानी मनुष्य है, जो मूढ़ मनुष्य है, जिसने अभी उस परम पिता परमात्मा का अनुभव नहीं किया है, जो इस जगत में पूरी तरह से आसक्त है, जो इस मन और माया के पर्दे में पूरी तरह से गुलाम बना हुआ है, जो इस जगत को सत्य मान लिया है। और जो इस प्रकार देखता है कि मैं शरीर हूँ वही भेद देखता है। लेकिन जो इस प्रकार देखता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो वही परम पिता परमात्मा चेतन का अंश हूँ, तो वो किसी प्रकार का भेद नहीं देखता। अर्जुन भेद देखता है कौन? भेद वही देखता है जो अज्ञानी मनुष्य है, जो इस जगत में पूरी तरह से आसक्त है। लेकिन जो अज्ञानी नहीं है, जो इस संसार में आसक्त नहीं है, वो किसी प्रकार कोई भेद नहीं देखेगा, सभी मनुष्य को समान देखेगा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे वो किसी पंथ का मनुष्य है, वो सभी को समान देखेगा जिसने अपने अंदर उस परम पिता परमात्मा के तत्व को प्रकट कर लिया है। और जो मनुष्य संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। जो मनुष्य संपूर्ण कर्मों को इस प्रकार देखता है कि प्रकृति के द्वारा ही करे जा रहे हैं, तो ये संपूर्ण कर्म हो रहे हैं, ये जो मनुष्य कर्म कर रहा है ये सब प्रकृति के द्वारा ही हो रहे हैं। प्रकृति की 3 गुण की शक्ति जो है इनसे कार्य करा रही है। कोई भी मनुष्य जो है ना वो स्वयं नहीं कर रहा कर्म, वो जिस प्रकार के समाज में रहेगा, अगर वो तमोगुण के समाज में रहेगा तो तमोगुणी कार्य स्वयं करने लग जाएगा। उसकी चेतना के अंदर, उसकी जीवात्मा के अंदर जब ये तमोगुण सक्रिय हो जाएंगे तो स्वयं भी कार्य करने लगेगा। और जो रजोगुणी वाला मनुष्य है वो रजोगुणी कार्य करने लगेगा, और जो सत्वगुणी वाले मनुष्य है वो सत्वगुणी कार्य करने लगेगा। और जो इस प्रकार देखता है मैं करता हूँ और इस कर्म मैं कर रहा हूँ, वही अहंकारी मनुष्य है, वही अज्ञानी मनुष्य है।
तो ये तो भाई सीधी सी बात है, अगर तुम जो है ना एक रजोगुणी वाली मनुष्य को किसी तमोगुणी वाली समझ में छोड़ दोगे 3 महीने के लिए, तो ऐसा ही हो जाएगा, ऐसे ही कार्य करने लगेगा। उसके अंदर वे तमोगुण की जो तरंगे हैं ना, ये सक्रिय हो जाती हैं। ये वाइब्रेशन जो तरंगे उठती हैं, अगर तुम किसी सात्विक मनुष्य की संगत में जाओगे तो उसके अंदर वे सात्विक तरंगे सक्रिय हो जाती हैं। अच्छे आदमी की संगत करो, अच्छे आदमी के पास जाओ और जो सात्विक मनुष्य हैं उनकी संगत करो, तुम्हारे अंदर सात्विक गुण सक्रिय हो जाएंगे। और अगर तुम बुरे आदमी की संगत करोगे तो तुम्हारे अंदर ये तमोगुण की विरक्ति सक्रिय हो जाएगी। तो तमोगुण के जो व्यक्ति हैं उनसे मनुष्य को बचना चाहिए, उनका साथ संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि माया के 3 गुण ये कार्य कर रहे हैं और हम जिस प्रकार की संगत में चले जाएंगे ऐसे ही कार्य करने लगेंगे। अगर कोई बच्चा है, वो बच्चा किसी ऐसी संगत में आ गया जो ऐसे मनुष्य हैं जो आपराधिक कार्य कर रहे हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, डाकू हैं, तो वो ऐसे कार्य करने लगेगा उनकी संगत में आ गया। अगर वो 2 या 3 महीने रह गया तो इस प्रकार ही वो कार्य करने लगेगा, चोरी करने लगेगा, लूट करने लगेगा, क्योंकि उसकी चेतना के अंदर, उसकी जीवात्मा के अंदर ये तमोगुण की वृत्ति सक्रिय हो जाएगी। और ये तमोगुण की वृत्ति स्वयं ही कार्य करा रही है, मनुष्य को गुलाम बना लेती है। ये माया की शक्ति जो है, और ये माया की शक्ति गुलाम बना के मनुष्य को कार्य कराती है। अगर वो सतोगुण की संगत में रहेगा तो स्वयं भी अपने आप को मनुष्य जाति की सेवा करने लगेगा, परोपकार करने लगेगा, तो सब प्रकार के वो सतोगुण के कार्य करने लगेगा। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ये कार्य स्वयं हो रहे हैं। जो इस प्रकार देखता है कि मनुष्य जो है प्रकृति के अधीन होकर कार्य कर रहे हैं, ये स्वयं नहीं कर रहे, जो इसका अनुभव कर लेता है उस परमपिता परमात्मा की शक्ति को, माया को अलग देखता है और आत्मा को एकत्र देखता है। वो इस प्रकार देखता है कि ये जो हमारी आत्मा है, जीवात्मा है, ये एक करता है, लेकिन हमने अहंकार कर लिया कि मैं करता हूँ, मैं कर रहा हूँ। इस आत्मा के अंदर जो हमने अहंकार कर लिया है वही हमारा जीवात्मा है कि मैं कर रहा हूँ। और फिर ये अहंकार ही हमारा नए नए शरीर में प्रकट होता रहता है। ये अहंकार नहीं मरता, ये फिर नए जन्म में प्रकट हो जाएगा। ज्ञानी मनुष्य है जिसने उस परमपिता परमात्मा का अनुभव कर लिया है, तो फिर वो यथार्थ देखता है, फिर वो सब में संभाव देखता है, वो सभी प्राणी को समान देखता है। वो इस प्रकार ही देखता है प्रकृति के 3 गुण ही इन मनुष्यों से कार्य करा रहे हैं। जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह आनंद स्वरूप पर ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जिस क्षण यह मनुष्य संपूर्ण भूतों को पृथक पृथक भाव से देखता है, अर्थात इस प्रकार देखता है कि ये सब उस परमपिता परमात्मा में ही स्थित हैं। वह परमपिता परमात्मा की शक्ति ही इन भूतों को धारण किए हुए हैं और इनका विस्तार देखता है। वो इस प्रकार देखता है ये जो भूतों का विस्तार है उस परमपिता परमात्मा की शक्ति का विस्तार है। चाहे वो किसी प्रकार की वस्तु है, चाहे वो किसी प्रकार के प्राणी है, वृक्ष है, पक्षी हैं, पशु हैं, मनुष्य हैं, और संसार में जितनी भी भोग्य पदार्थ की वस्तुएं हैं, चाहे वो घर है हमारा, चाहे बंगले हैं, चाहे गाड़ी है, चाहे कितनी प्रकार की मशीनरी हैं, वो सब इन पंचमहाभूतों से उत्पन्न हुई हैं। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब पंचमहाभूतों से उत्पन्न है, और ये पंचमहाभूत है उस परमपिता परमात्मा की शक्ति ने धारण किए हुए हैं। तो जो इस प्रकार देखता है, जो उस परमपिता परमात्मा का अनुभव कर लेगा, तो इस प्रकार देखेगा कि ये सब पंचमहाभूतों का विस्तार है। वो ये नहीं देखेगा कि ये गाड़ी अलग है, ये बंगला अलग है, ये घर अलग है, ये मनुष्य अलग है, ये जीव जंतु अलग है। वो ये इस प्रकार देखेगा कि ये सब भूत प्राणी हैं, ये सब पंचमहाभूतों से उत्पन्न है। जिनके अंदर चेतन शक्ति कार्य है वो सजीव हैं, और जिनके अंदर चेतन शक्ति कार्य नहीं कर रही लेकिन वो भी तो पंचमहाभूतों से उत्पन्न है, वो निर्जीव वस्तु होगी, तो वो भी तो सब पंचमहाभूतों में विलीन होंगे। मनुष्य को जला देते हैं मरने के बाद। अगर हमने मरने के बाद उसको जला दिया तो तुरंत ही वो पंचमहाभूतों में विलीन हो जाता है, लेकिन अगर उसको हम दाब देंगे ज़मीन में तो धीरे धीरे वो पंचमहाभूतों में विलीन हो जाएगा। उसका शरीर फिर धीरे धीरे मट्टी हो जाएगा। मट्टी होने के बाद वो मट्टी में मिल गया, पंचमहाभूत हो गया। कि ये सब जो है ना
पंचमहाभूतों से उत्पन्न है और पंचमहाभूतों में विलीन हो जाते हैं। लेकिन जो उस परमात्मा की शक्ति को पृथक पृथक देखता है, इन भूतों के विस्तार को जो इस प्रकार देखता है कि ये सब भूतों का विस्तार है। हम तो इस प्रकार देखते हैं जो संसारी मनुष्य हैं, ये मेरा पिता होगा, ये मेरा भाई होगा, ये मेरे बच्चे होंगे। लेकिन जिसने उस परमपिता परमात्मा का अनुभव कर लिया, उस साक्षी का अनुभव कर लिया, वो ऐसे नहीं देखता। वो इस प्रकार देखता है इन संपूर्ण भूत प्राणी के अंदर वो परमपिता परमात्मा की शक्ति कार्य कर रही है। और ये जो सारा जगत है, सारा जगत नहीं, सारा ब्रह्मांड ही इस भूतों का विस्तार है। सभी जगत में ये पंचमहाभूत मिलेंगे। चाहे आप किसी ग्रह पर चले जाओ, पृथ्वी तत्व मिलेगा, जल तत्व मिलेगा, अग्नि तत्व मिलेगा, वायु तत्व मिलेगा, और उसी क्षण वह ब्रह्मा को प्राप्त हो जाता है। तो जो मनुष्य ये अनुभव करके देख लेगा कि सबके अंदर भूत प्राणी है, तो सबको फिर एक ही दिखेगा कि सब भूत प्राणी से उत्पन्न है। तो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा को प्राप्त हो जाएगा और ब्रह्मा का उसका अनुभव हो जाएगा। और सब जो है ये परमपिता परमात्मा ब्रह्मा से उत्पन्न है, तो उसी क्षण वह मुक्त हो जाएगा। मुक्त हो ही जाएगा वो, अगर हम देख लेंगे, हमारे अनुभव में आ जाएगा। ये देखने की बात भी नहीं है, ये अनुभव की बात है। और ऐसा अनुभव उसी को होगा जिसका आगे चक्र खुलेगा। या तो वो समर्पण कर देगा कि सदगुरु के पास जाके उसको भी अनुभव हो जाएगा ये, लेकिन वो अनुभव टिकेगा नहीं। टिकेगा जब ये अनुभव जब तुम अपनी साक्षी के अभ्यास से, ध्यान के अभ्यास से, ये योग के अभ्यास से उस परमपिता परमात्मा के तत्व को प्रकट कर लोगे। जब तुम्हारा अंदर वो परमपिता परमात्मा का तत्व प्रकट हो जाएगा, जब तुम्हारा आगे चक्र खुल जाएगा, तो तुम्हें ये अनुभव हो जाएगा कि सब जगह वो परमपिता परमात्मा की शक्ति कार्य कर रही है और सभी के अंदर वो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा ही है। और फिर वह ब्रह्मा को प्राप्त हो जाएगा, तो फिर उसका मोक्ष हो जाएगा, उस परमपिता परमात्मा ब्रह्मा को ही प्राप्त हो जाएगा। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमपिता परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न ही लिप्त है। ये जो परमपिता परमात्मा की शक्ति हमारे शरीर के अंदर कार्य कर रही है, वो अनादि शक्ति है, वो अनंत है, उसका विस्तार जो है अनंत है। पूरे ब्रह्मांड में इस परमपिता परमात्मा की शक्ति का विस्तार है। तो वो कुछ करता नहीं है, न लिप्त है। लिप्त है हमारे जो अहंकार है, ये मन बुद्धि है, जो हमें उस ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर के अंदर ये अहंकार हो गया है कि मैं हूँ। वो लिप्त हो जाता है, ये जो हमने मान लिया अहंकार। लेकिन वो कुछ करता नहीं है। कर्म क्या कर रहा है? कर्म तो हमारा अहंकार भी नहीं कर रहा, वो जीवात्मा नहीं कर रहा। कर्म कर रहा है हमारा शरीर कर रहा है, या मन बुद्धि कर रहे हैं। और ये मन बुद्धि शरीर ये तो हमारे सब शरीर का हिस्सा है। ये नष्ट होने के बाद ये सब खत्म हो जाएंगे। वो फिर हमारा जीवात्मा बचता है, वो अहंकार बचता है, फिर वो नए शरीर में प्रकट हो जाता है। कि वो जो परमपिता परमात्मा की शक्ति है, अनादि है, वो कर्म नहीं कर रही। कर्म कर रही है माया, प्रकृति। जो प्रकृति है वो स्वयं कर्म करा रही है। लेकिन वो जो परमपिता परमात्मा की शक्ति हमारे शरीर के अंदर है, वो कुछ कर नहीं रही, उस शक्ति से चल रहा है, शरीर चल रहा है। जब तक वो शक्ति परमपिता परमात्मा की हमारे शरीर के अंदर रहेगी तो हमारा शरीर जीवित रहेगा, जब तक वो जीवात्मा हमारे शरीर के अंदर है। लेकिन जब वो जीवात्मा निकली तो हमारा शरीर मृत हो गया। ये जो माया की 3 गुण की शक्ति है, ये तुम्हारे से कर्म करा रही है। ये कर्म जो स्वयं हो रहे हैं, और ना ही वो लिप्त है। और जो परमपिता परमात्मा की शक्ति है वो लिप्त नहीं है। लिप्त क्या होता है? लिप्त होता है हमारा अहंकार। अहंकार हमारा जो पकड़ बना लेता है मन के माध्यम से। और जिस प्रकार ये सारा आकाश है, ये सूक्ष्म है, ये कहीं लिप्त तो होता नहीं। चाहे इस आकाश के अंदर तुम कुछ भी कर लो, लेकिन वो जो आकाश है वो लिप्त थोड़ी होगा। वो आकाश इस प्रकार थोड़ी करेगा कि मैं कर रहा हूँ या मेरे अंदर हो रहा है। आकाश ये थोड़ी कहेगा कि मेरे अंदर हवाई जहाज चल रहा है। तो जिस प्रकार ये आकाश जो है ना लिप्त नहीं होता, तो उसी प्रकार वो परमपिता परमात्मा भी लिप्त नहीं होता। ये जो कर्म है वो स्वयं हो रहे हैं माया की शक्ति से। वैसे ही इस शरीर में स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता।
और वैसे ही इस शरीर में जो स्थित हमारा जीवात्मा है वो निर्गुण होने के कारण गुणों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि ये जो परम पिता परमात्मा की शक्ति है माया, निर्गुण, निर्गुण का अर्थ है जिसके अंदर कोई गुण नहीं हो। तो जो परम पिता परमात्मा की शक्ति है वो निर्गुण है। ये जो माया का सूक्ष्म शरीर है ये अलग है, जिसमें जो मैं अहंकार हो गया है, माया के सूक्ष्म शरीर में मैं अहंकार हो गया है। वो जो परम पिता परमात्मा की शक्ति है उस शक्ति को अहंकार हो गया है। शक्ति भी जो है माया की, ये जो ब्रह्मा के 3 गुण हैं, सूक्ष्म शरीर जो है ये भी उस परमपिता परमात्मा की शक्ति से कार्य कर रहे हैं। तो अहंकार हो गया हमें कि मैं हूं, लेकिन वो जो आत्मा है ना, वो जो परमपिता परमात्मा का अंश है आत्मा, वो लिप्त नहीं होता, वो निर्गुण है, उसके अंदर गुण भी नहीं है, क्योंकि गुण अलग हो गए, गुण कार्य कर रहे हैं। परमपिता परमात्मा की शक्ति से गुण कार्य कर रहे हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा गुण नहीं है, गुण अलग है, और जो ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर है वो अलग है। तो ये जो कार्य कर रहे हैं, प्रकृति की जो माया है शक्ति, ये सब उसी का अधीन होकर कार्य कर रहे हैं। लेकिन वो जो परमपिता परमात्मा की शक्ति है वो निर्गुण है, उसके अंदर किसी प्रकार का भी कोई गुण नहीं है, विकार नहीं है, विषय है। ये विषय विकार हमारे सब इस माया से उत्पन्न शरीर के अंदर हैं, और ये जो 3 गुण हैं ये हमारे अहंकार के अंदर सक्रिय हो जाते हैं। जो हमने ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में अहंकार कर लिया हमने, उस परमपिता परमात्मा की चेतन शक्ति ने, तो ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में जो अहंकार कर लिया है वो 3 प्रकार का अहंकार है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। और ये 3 प्रकार का अहंकार ही नए नए शरीर में प्रकट होता रहेगा जब तक इसको हम नाश नहीं कर देंगे। और इसका नाश जब ही होगा जब हम उस परमपिता परमात्मा की साक्षी का ऊर्जा का उपयोग करके ध्यान के द्वारा, साक्षी के द्वारा, योग के द्वारा या ज्ञान मार्ग के द्वारा इसे हम नष्ट कर देंगे। जब हम इस अहंकार को नष्ट कर देंगे, इस प्रकार देख लेंगे कि ये जो परमपिता परमात्मा की शक्ति है माया, ये अलग कार्य कर रही है, और वो जो परमपिता परमात्मा है वो अलग है, ये कार्य स्वयं हो रहे हैं। जब हमारे सभी प्रकार के भेद खत्म हो जाएंगे ना, तो हमें उस परमपिता परमात्मा का अनुभव हो जाएगा। और जब हमें उस परमपिता परमात्मा का अनुभव हो गया, फिर किसी में भी हम कोई भेद नहीं देखेंगे। तो जो भेद हमें जब तक दिखाई देगा, जब तक हमें उस परमपिता परमात्मा का अनुभव नहीं है। लेकिन जैसे ही हमें उस परमपिता परमात्मा की शक्ति का अनुभव हो जाएगा, वो तत्व हमारे अंदर प्रकट हो जाएगा, तो हमारे सभी भेद समाप्त हो जाएंगे। जैसे ही हमारे सभी भेद समाप्त हो जाएंगे तो परमपिता परमात्मा प्रकट हो जाएगा, और हमें ये प्रकृति की माया अलग दिखाई देगी। तो लिप्त नहीं होगा, लिप्त होगा ही नहीं वो जिसका आगे चक्कर खुल लिया है, जिसने उस परमपिता परमात्मा का अनुभव कर लिया है, लिप्त नहीं होगा। लिप्त तो वही होगा जो अहंकार करके बैठा हुआ है कि मैं शरीर हूं, वो तो लिप्त होगा। और हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इन लोगों को प्रकाशित करता है, ब्रह्मांड में जो लोग हैं इनको प्रकाशित करता है सूर्य, तो उसी प्रकार वो परमपिता परमात्मा जो है, आत्मा जो है, वो सभी को प्रकाशित करती है, सभी क्षेत्र को प्रकाशित करती है। क्षेत्र का मतलब है ये शरीर, सभी शरीर के अंदर, चाहे वो शरीर किसी का भी है, जीव का है, जंतु का है, पक्षी का है, या मनुष्य का है, या वृक्ष हैं, किसी भी लोक पे हो, चाहे ब्रह्मांड में, इन सभी के अंदर वो परमपिता परमात्मा की शक्ति है जो इन्हें प्रकाशित करती है। जिस प्रकार ये हमारे ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, इन सभी ग्रह को वो सूर्य प्रकाशित करता है। ये जो हमारा सूर्य मंडल है वो सूर्य हमारी पृथ्वी को प्रकाश देगा, और इस पृथ्वी के अलावा जो और 9 ग्रह हैं, उन 9 ग्रह को भी वो सूर्य ही प्रकाशित करता है, उनके अंदर भी उस सूर्य का प्रकाश है। इसी प्रकार इन शरीरों के अंदर भी वो परमपिता परमात्मा की चेतन शक्ति है जो प्रकाशित करती है। वो चेतन शक्ति है, वो परमपिता परमात्मा की चेतन शक्ति हमारे शरीर को प्रकाशित करती है। सभी के अंदर उस चेतन शक्ति का अंश है, बस उसको पहचानने की बात है। जो अपने तत्व की खोज में लगे हुए हैं उस तत्व को प्रकट कर लेते हैं, और प्रकट करके अपने आवागमन को नष्ट कर देते हैं। लेकिन जो संसार में आसक्त हैं, जो माया से लिप्त हैं, वो बार बार नए शरीर में प्रकट होते रहते हैं। प्रकट होने की बात है बस। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रक के भेद को
तकारी सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्र द्वारा तत्व से जानता है, वे महात्मा जन पर ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को भेद को, यानी ये भेद क्या है, ये शरीर जो इस प्रकार जान लेता तत्व से, ये जो शरीर है ये पंचमहाभूतों का शरीर है, और ये क्षेत्रज्ञ जो हमारा जीवात्मा है, ये जो हमारा अहंकार है, ये प्रकट हो गया ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में, तो वो जान लेगा कि ये शरीर अलग है, मन अलग है, बुद्धि अलग है, और ये अहंकार जो जीवात्मा हमारा, ये अहंकार अलग है, ये अहंकार नए नए शरीर में प्रकट हो रहा है। और वो जान लेगा कि मैं इस परम पिता परमात्मा ब्रह्मा का स्वरूप हूँ, और तत्व का अनुभव कर लेगा। फिर वह महात्मा जन उस परम पिता परमात्मा ब्रह्मा को प्राप्त हो जाएगा। तो ब्रह्मा को प्राप्त हो ही जाएगा वो जो जान लेगा कि ये मैं शरीर भी नहीं हूँ, मन भी नहीं हूँ, बुद्धि भी नहीं हूँ, और ये जो अहंकार बार बार प्रकट हो रहा है ये भी नहीं हूँ मैं। तो अपने अहंकार को नष्ट कर देगा। भाई ऊर्जा एनर्जी का उपयोग करना है। जो मनुष्य उस परम पिता परमात्मा की ऊर्जा का उपयोग कर लेगा, एनर्जी का उपयोग कर लेगा, तो उस परम पिता परमात्मा को जान लेगा। लेकिन जो मनुष्य है उस परम पिता परमात्मा की शक्ति का उपयोग नहीं करेगा तो नहीं जानेगा। तो जानने की बात है, कोई जान सकता है। पर एक बात और है, ये जो परम पिता परमात्मा को जानने का अवसर है ना, इसलिए मनुष्य जन्म में मिलता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर विवेक बुद्धि है, प्रज्ञा बुद्धि है, समर्पण है, सेवा के भाव हैं, और ये मनुष्य शरीर में ही हम जो है ना, हम इस अहंकार को नष्ट कर सकते हैं। पशु के शरीर में, पक्षी के शरीर में ये हमारा अहंकार नष्ट नहीं हो सकता, वो तो सब भोग्य योनि है। पशु पक्षी की जो योनियाँ हैं वे भोग्य योनियाँ हैं। जब तो कहते हैं ऋषि ये महात्मा कि ये मनुष्य जन्म अनमोल है, इसलिए ये मनुष्य जन्म अनमोल है क्योंकि ये बार बार नहीं मिलता ये अवसर। लेकिन कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो इस संसार में आसक्त हो गए हैं पूरी तरह से, और लिप्त हो गए हैं, और जो है पकड़ बना के बैठ गए हैं, जो इस मनुष्य जन्म का बिल्कुल भी लाभ नहीं उठा रहे। मनोरोगी होकर बैठ गए हैं लोगों ने संसार पे इतनी पकड़ बना ली है। जो हमारा आज का समाज है पूरे विश्व में जो है मनोरोगी बढ़ते जा रहे हैं, और भारत में भी बढ़ते जा रहे हैं। भारत में आज के समय में मनोरोग, डिप्रेशन, टेंशन, बीपी की समस्या बहुत ज़्यादा हो गया। घर घर ये समस्या उत्पन्न होगी, गांव में भी समस्या उत्पन्न होगी बीपी की। तो इसलिए होगी कि मनुष्य ने जगत पर पकड़ बना ली। मनुष्य जब जगत पर पकड़ बना लेता है ना, तो उसके अंदर चिंता निरंतर चलती रहती है। जो मनुष्य है, जिस मनुष्य के अंदर वो पशु वाला अहंकार प्रकट हो जाएगा, नीचे के लेवल वाला, जिस मनुष्य का प्राण मूलाधार चक्र पर अटक जाएगा और स्वाधिष्ठान पर, तो मनुष्य निरंतर चिंता करेगा। और निरंतर चिंता करेगा वो, चाहे कोई बात हो जाए घर में, चाहे छोटी सी बात हो जाए, उसके अंदर निरंतर चिंता चलती रहेगी 24 घंटे। और जिस मनुष्य के अंदर निरंतर चिंता चलती रहेगी तो उसी के अंदर ये समस्या उत्पन्न होगी, बीपी की समस्या उत्पन्न होगी और हार्ट अटैक की समस्या उत्पन्न होगी। क्योंकि ये समस्या जो है सब चिंता से हो रही है, क्योंकि हमारे शरीर को जो ऊर्जा एनर्जी है ना वो मिलती नहीं। हमारे जो साक्षी की ऊर्जा एनर्जी है जो शरीर को चला रही है, वो सारी मन के द्वारा खत्म हो जाती है, विचारों के द्वारा नष्ट हो जाती है। लेकिन अगर हम ये विचार थोड़े खाली कर देंगे, मेडिटेशन कर लेंगे, ध्यान कर लेंगे, तो ये रोग सब खत्म हो जाएंगे। मनुष्य ने जो अपने शरीर के अंदर ये बीमारियां पाल रखी हैं, ये स्वयं पाल रखी है उसने, क्योंकि वो कुछ करना नहीं चाहता। 1 घंटे आप भी नहीं कर सकता वो। अगर 1 घंटा योगा कर ले, प्राणायाम कर ले, तो बीमारी अपने आप ही खत्म हो जाएंगी शरीर की। और अगर मानसिक बीमारी दूर करनी है तो मेडिटेशन कर ले 1 घंटे। अगर 1 घंटा वो मेडिटेशन भी कर लेगा तो उसको कोई किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। लेकिन वो कुछ करना ही नहीं चाहता। रात दिन जो है ना वो मनुष्य चिंता करता रहता है और ऊर्जा को अपने बैलेंस में लेकर नहीं आ रहा। नीचे के 2 चक्रों पर अटक गई उसकी ऊर्जा। और जिस मनुष्य की ऊर्जा नीचे के 2 चक्रों पर रहेगी उसके अंदर निरंतर चिंता चलती रहेगी, उसको तुम रोक नहीं सकते, क्योंकि ये मनोविज्ञान है। पहले तुम्हें अपनी ऊर्जा को एक बार बैलेंस में लेकर आना पड़ेगा। मणिपुर चक्र पर लेके आओगे जब तुम अपनी ऊर्जा को, तो तुम स्वयं भी बैलेंस में आ जाओगे। तुम्हारे अंदर फिर चिंता उत्पन्न नहीं होगी, इतनी वासना उत्पन्न नहीं होगी, तुम एक बैलेंस में रहोगे। लेकिन बैलेंस में अपने आप को तुम्हें रखने के लिए 1 घंटा ध्यान करना ही पड़ेगा। 1 घंटा जो है योगा प्राणायाम करना ही पड़ेगा। 2 घंटे देने ही पड़ेंगे 24 घंटे में, नहीं तो 1 घंटा तो देना ही पड़ेगा तुम्हें। 1 घंटा शाम को मेडिटेशन तुम कर ही लो। अपना 1 घंटा सुबह या शाम मेडिटेशन की शुरुआत कर दो और करो।
जब तुम मेडिटेशन की शुरुआत कर दोगे, 1 घंटा करोगे, तो तुम्हारे अंदर से ये बीपी की समस्याएं, हार्ट की समस्याएं, ये सब नष्ट हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई, समय निकालो और समय निकाल के 1 घंटे मेडिटेशन की शुरुआत करो, ध्यान की शुरुआत करो। जब तुम मेडिटेशन की, ध्यान की शुरुआत कर दोगे तो तुम्हारे अंदर वो शक्ति जो है कार्य करेगी, वो शरीर को चलाएगी, वो अपने आप चलेगा फिर शरीर। ओम श्री वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। ओम गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 13 समाप्त।